हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक यानी द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? तो सामाजिक से आप सीधे सामाजिक को सामाजिक से रिलेट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। यानी सामाजिक कल्याण। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या होगा? सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों में आय में क्या करना है? वृद्धि। तो वृद्धि वर्ड को खोजें तो आर्थिक वृद्धि, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की क्रियाशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में क्रियाशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो विकासशील देश यानी भारत एक कैसा देश है, पहले ये जान लेते हैं। विकासशील भारत एक विकासशील देश है। तो भारत एक विकासशील देश है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो भारत कृषि पर निर्भर करते हैं। यानी भारत एक कैसा प्रधान देश है? तो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि क्षेत्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकासशील देशों में क्रियाशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में अधिकांश संलग्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिए कि भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो आप महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है और कृषि क्षेत्र को ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार राज्य। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है? तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ये लगभग 100 दिनों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर
2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति आयोग बना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? स्वतंत्रता पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही, इसका मुख्य कारण क्या है? नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिचौलियों के कारण। बिचौलियों के कारण नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। किसी भी देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।